गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में गो दोहनम। गो मीन्स होता है गाय और दोहनम मीन्स होता है दोहना, गाय को दोहना। तो यह एक ड्रामा है जो कि चतुर्व्यूहम नामक किताब से लिया गया है। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह बताना है कि वो अपना काम डेली रूटीन में करें, पेंडिंग में अपने किसी काम को न छोड़ें। क्योंकि अगर हम पेंडिंग में कोई एक काम छोड़ देते हैं तो एक माह का काम हम एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि हमें इससे हानि ही होगी। इस ड्रामा में जो पात्र हैं वो तीन हैं। एक तो चंदन है, दूसरा मल्लिका है। एक परिवार की स्थिति है। चंदन घर का मालिक है, मल्लिका घर की मालकिन है। एक कुम्हार की बात आती है, कुम्भकार है, उसे देवेश भी इसमें उसका नाम लिखा गया है। अब यहाँ पर जो कहानी है या ड्रामा है, उस नाटक है, उसकी विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है। एक परिवार धनवान होना चाहता है और सुखी होना चाहता है। इसके लिए उसने सोचा कि उसके पास एक गाय थी। सोचा कि इस गाय को एक साथ धो करके उससे दूध निकालेंगे और एक साथ पूरा दूध निकाल करके और धनवान हो जाएंगे बेच करके। हर रोज सुबह शाम धोने की अपेक्षा महीने में एक माह में एक बार धो लेंगे। और इकट्ठा दोहा, इकट्ठा किया दूध और इकट्ठा सेल कर दिया। ऐसा सोच करके और ये दोनों कपल हैं, पति पत्नी दोनों, उस गाय को बढ़िया भोजन कराते हैं। खिलाने पिलाने के बाद क्या होता है, कुछ एक माह बाद जब उस गाय को दोहने के लिए जाते हैं, दोहन का नाम मतलब गाय से दूध निकालने की प्रोसेस को दोहना बोला जाता है। ठीक है। तो गाय को जब लगाने के लिए जाते हैं, गाय को दोहने के लिए जब जाते हैं, तो गाय के पास दूध भी नहीं निकला गाय से, है ना। बल्कि क्या,
एक बूंद उसके दूध नहीं निकला, और गाय ने क्या किया, लात मारना शुरू कर दिया, है ना। तो चंदन बाबू हमारे क्या हो गए, खून से लथपथ हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, चंदन अपने काम को क्या है, आलस्य में एक माह बाद जो सोचता है कि एक बात एक साथ कर लेंगे, और हुआ क्या, उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, उसे फायदा तो नहीं हुआ, है ना। उसे फायदा की जगह पर नुकसान हुआ। नुकसान देखिए, दूध का नुकसान हो गया, और दूसरा क्या हो गया, उस गाय ने उसे लातों से घायल कर दिया। बच्चों, किस तरीके से इस कहानी का ये सारांश है, केंद्रीय भाव है। एक कहानी और है, जैसे कि उसमें नाई की थी एक, तो लालच की है, और यहाँ पर क्या है, एक लालच नहीं बल्कि एक आलस्य की है। इसमें होता क्या है, जो ड्रामा है इसमें एक दो तीन चार पांच, पूरा का पूरा ड्रामा पांच सीन में डिवाइड है। गाय का नाम यहाँ पर नंदनी बताया गया है। पहले दृश्य में मल्लिका लड्डू बना रही है, और धीरे धीरे भगवान शिव की स्तुति कर रही है, माने लड्डू बनाती जा रही है और गुनगुनाती जा रही है भगवान शिव की स्तुति में। ठीक है। इसी बीच में लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए चंदन का मन प्रसन्न हो जाता है, और चंदन कहता है कि वाह, अरे कितने सुगंधित लड्डू हैं। ऐसे कह करके, और पूछता है कि अरे क्या तुम लड्डू बना रहे हो, खुश होकर के कहता है देखो खाता हूँ, देख, और लेने की इच्छा करते हैं। लेकर खाना शुरू करता, टेस्ट करता है, तो मालिका नाराज होती है और कहती है रुको अभी, रुको, इनको मत छूना, इन लड्डुओं को मत छूना। चंदन कहता है भैया क्यों नाराज हो रही हो, क्यों गुस्सा हो रही हो, अरे तुम्हारे हाथ के बनाए गए लड्डू देखकर मेरी जीभ में पानी आ गया है, मैं जो तो अपने जीभ में मुंह में आए हुए पानी को नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती हो, तो मल्लिका कहती है अच्छी तरीके से जानती हूँ स्वामी, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन कहता है तब जल्दी से जल्दी अपनी पूजा को संपादन कर लो, पूजा कर लो, और प्रसाद दो। मल्लिका कहती है अरे यहाँ पर आज पूजन नहीं होगा, ठीक है ना,
आज मैं अपनी सहेली के साथ में, यहाँ पर होता है मैं अपनी सहेली के साथ में कल, सुहा लिखा है, कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी और वहाँ गंगा स्नान करूंगी और धर्म यात्रा करूंगी। ठीक है। मल्लिका कहाँ जाना चाहती है? मल्लिका काशी विश्वनाथ जाना चाहती है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के, और वह क्या है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के मल्लिका अपने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मल्लिका और भगवान शिव की पूजा करना चाहती है। किसके साथ में जाना चाहती है? अपनी सहेली के साथ में। और वहां पर वो गंगा स्नान करना चाहती है और धर्म यात्रा करना चाहती है। तो उसने पति से बताया कि कल जाएगी वो। चंदन कहता है सहेली के साथ में, मेरे साथ में क्यों नहीं? और एक ड्रामा करता है दुखी होने का। मल्लिका कहती है हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला इत्यादि सभी जाती हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। ठीक है। हम जो तो सप्ताह, वीक के एंड में वापस लौट आएंगे। ठीक है, वीकेंड में, सप्ताह के अंत में। तब तक तुम घर की व्यवस्था देखना, गाय को दोहन करना, ठीक है, उसको देखना सुनना। पहला सीन इस तरीके से बच्चों समाप्त होता है। दूसरे सीन में चंदन कहता है हाँ, तुम चाहो क्या है, अपने सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। ठीक है, मैं सभी काम का कर लूंगा। ठीक है। और तुम आज क्या है, शिवास्ते अस्तु पंथान, तुम्हारी यात्रा क्या है, कल्याणकारी हो। चंदन अब मन में सोचता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा में चली गई, अब गाय धो करके और सुबह का नाश्ता का प्रबंध किया करूंगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि गाय में जो बहुत से बच्चों आदत होती है, गाय भैंस आदि के दोहन में, कि ये क्या है, जो उनको दोहन करता है ना, उसी के हाथ से वो लगती है। इस बहुत सी गाय क्या होते हैं, किसी लेडीज से लगती हैं, है ना, तो बहुत सी किसी लेडीज से ही लगेंगी, बहुत सी किसी जेंट्स से लगते हैं तो जेंट्स से लगेंगे। तो यहाँ पर चंदन क्या करता है, चंदन घर में कभी धोता नहीं रहा होगा गाय को, उसकी मल्लिका ही हमेशा गाय धोती रही होगी। अब यहाँ पर चंदन क्या कर रहा है, सोच रहा है कि चलो, है ना, मल्लिका के कपड़े पहन करके, साड़ी धोती पहन करके
लेडी का भेष धारण करके और गाय का दूध निकालने के लिए उसके पास जाते हैं। ठीक है, ड्रामा है, और ड्रामा में क्या होता है, हास्य परिहास भी होना जरूरी है, मनोरंजन होना, हंसना। तो चंदन क्या करता है, स्त्री का वेश धारण करता है। तो यहाँ पर उमा एक और पात्र है। उमा कहती है, मातुल, अरे मामा जी, यहाँ पर मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। तो चंदन कहता, अरे उमे, आम तू मातुल, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता, तुम्हारी मामी गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। ठीक है, कथय किमते प्रियम करवाणे, बोलो तुम्हारा क्या जो है, तो तुम्हारे मन की कौन सी बात करना है, क्या काम करना है तुम्हारा। तो उमा कहती है आकर के कि पितामह ने कहा है, यानी दादा ने कहा है मामा जी, कि महीने के अंत में हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होना है, होगा। उसके लिए 300 लीटर करीब जो तो दूध की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है ना। सेठ का मतलब क्या होता है, 63 सेठ का है ना। यहाँ पर क्या है, तो वहाँ कहते हैं कि 63 सेठ की आवश्यकता है, जो है तो। और तो इसलिए दूध की आवश्यकता है। अब दूध की आवश्यकता है तो क्या किया जाए, दूध कहाँ से मिलेगा। और तो ओमा का ये कहना है कि इस सब दूध की व्यवस्था के लिए कौन कहें, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, बोले कि आपको करना है, दादाजी ने कहा है। किसको कहा है, चंदन को कहा गया है कि चंदन बाबू आप क्या करिए, दूध की व्यवस्था आपको देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लीटर जो है तो 30 लीटर दूध की आवश्यकता किसको करनी है, ये 30 लीटर दूध की व्यवस्था के लिए चंदन को काम सौंप दिया गया। चंदन प्रसन्न हो गया। 63 सेठ परिमितम दुग्धम, मतलब क्या है, 30 लीटर दूध है, इसमें क्या है, वाह, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, ये जा करके तुम क्या कर देना, दादाजी से बता देना। ठीक, और मैं कहती है थैंक यू, धन्यवाद मामा जी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट तीसरा सीन आता है। अब इसमें से चंदन है, खुश होकर के उंगलियों से गिनता है, अहो, अरे क्या है, सेठक 63 कहानी 50, और 30 लीटर दूध है ना, इससे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। गाय को देख करके
वो नंदिनी, अरे तुम्हारी कृपा से तो हम धनवान हो जाएंगे। प्रसन्न होकर के वह गाय की सेवा करता है। चंदन सोचता है कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिन गाय को दुहता हूं तो गाय का दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इस समय क्या करूं? ऐसा ना करूं कि मैं महीने के अंत में पूरी गाय को धो लूं। इस क्रम से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं और मल्लिका वापस काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आती है। जैसे मल्लिका घर में प्रवेश करती है, बताती है कि अरे स्वामी जी, मैं वापस आ गई, ये लीजिए प्रसाद खाइए। चंदन लड्डू खाता है। चंदन मल्लिका के लिए ठीक से पूछता है कि क्या तुम्हारी यात्रा मंगलमय रही और काशी विश्वनाथ से जब मेरे जो तो निवेदन को स्वीकार कर लिया। तो मल्लिका को अचंभा होता है, बोलते कैसे, है ना, कैसे स्वीकार कर लिया? तब चंदन बताता है कि गांव के मुखिया के यहाँ महीने के अंत में एक फंक्शन है, उसको 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, मुझे देना है। मल्लिका कहते हैं लेकिन इतना दूध कहाँ से प्राप्त होगा? चंदन कहता है सोचो मल्लिका, प्रतिदिन जो हम गाय को दोहते करके दूध को कहाँ रखेंगे? इसे हम सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए गाय के दूध को दोहन नहीं करते हैं। उत्सव के दिन एक साथ दूध को दोहेंगे। ठीक है। मल्लिका कहती है स्वामी, तुम तो बड़े चतुर निकले, बहुत होशियार निकले। ठीक है, अति उत्तम विचार है। अब गाय के दोने पर केवल क्या है कि जगह पर केवल नंदिनी की सेवा बस करना है, करेंगे। ठीक है, जिससे क्या महीने के अंत में ज्यादा से ज्यादा दूध दे। अब दोनों पति पत्नी क्या है, गाय को बढ़िया उसकी सेवा करते हैं, उसे गुड़ दे खिलाते हैं, भोजन अच्छा खिलाते हैं, कभी सींगों पर तिल लगाते हैं, ठीक है, तिलक लगाते हैं। और इस तरीके से मल्लिका कहती है अगर चाहो कुम्हार के यहाँ चलते हैं और दूध के लिए क्या बर्तन का व्यवस्था कर लें, भाई रखने के लिए बर्तन भी चाहिए। अब दोनों जो है तो कुम्हार के यहाँ जाते हैं। कुम्हार घड़ा बनाने में मगन रहता है और घड़ा बनाते समय वह गाता चला जा रहा है कि मैं जान करके भी कि यह जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। इसके बाद में भी इस घड़े की तरह यह जीवन क्षणभंगुर है, इसके बाद में भी मैं इस घड़ा बनाने के काम में लगा हूं। ठीक है, क्योंकि यह जीविका का साधन है। ठीक है, चंदन नमस्कार करता है। 15 रुपीज वापस हो, 15 घड़े ऑर्डर करता है।
देवेश कहता है, अरे इतने घड़ों का क्या करोगे आप? तब वह पैसा मांगता है, तो पैसा लगेगा भैया, इतने घड़े ज्यादा किस बात के लिए ले रहे हो? तो चंदन कहता है, अरे भाई, जब मैं दूध बेचूंगा तो उसके पैसे मैं आपको दे दूंगा। देवेश अर्थात कुम्हार है, वो कहता है, भाई बिना पैसे के मैं यहाँ पर आपको घड़ा नहीं दे सकता है। तब मल्लिका कहती है, भैया ठीक है, अगर आपको ऐसी बात है तो लीजिए, मैं आपको अपने आभूषण देती हूँ, और गहना उतारने की कोशिश नाटक करते हैं। तब देवेश नहीं, कुम्हार है, वो कहता है, नहीं नहीं, मैं इतना पापी नहीं हूँ, है ना, इतना बुरा काम नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको आभूषण, आपके गहने ले लूँ। तो जितने आपको घड़ी की आवश्यकता है ले जाओ, और दूध बेच करके घड़े की कीमत दे देना। दोनों बहुत खुश होते हैं। पांचवा दृश्य है, महीने के अंत है, शाम का समय है, एक बड़ा सा घड़ा जो नया है, दूध को खरीदने वाले और दूसरे गांव के लोग वहां पर बैठे हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण, स्तुति उसकी करके, और मल्लिका को बुलाता है, अरे मल्लिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मल्लिका बोलती है, आई नाथ, आई स्वामी, आप तब तक आप क्या है, दोहना शुरू करो। चंदन जब गाय के पास जाता है और उसे धोने की इच्छा करता है, तब गाय छिले पैर से क्या उसे प्रहार करते हैं। ठीक है, चंदन बर्तन के साथ में गिर जाता है। चंदन कहता है, नंदनी, दूध दो, तुमको क्या हो गया? फिर से वो जा करके प्रयास करता है। नंदनी बार बार उसे लात मार करके, बाद में ही होता है, ठीक है, पैर या लात जिसे अपन कहते हैं ना, तो वहां मार करके उसे, चंदन को रक्त रंजित कर देती है, माने खून से लथपथ घायल कर देती है। और चंदन चित्कारता है, चिल्लाता है, यार अरे मर गया, अरे मर गया। दूसरे भी क्या है, अचंभे से उसे देखते हैं। मल्लिका चित्कारते हुए, चिल्लाते हुए झट क्या है, तुरंत जल्दी से प्रवेश करती है। अरे स्वामी, क्या हो गया? अरे आप तो खून से लथपथ हैं। चंदन कहता है, धेनु, यानी गाय जो है, नंदनी है, दूध नहीं दे रही है, दूध दोने की अनुमति नहीं दे रही है। दूध दोने के पहले ही वो क्या है, लात मारती है। अब बालिका गाय को स्नेह से, प्यार से जो तो उसमें उसे खुजला करके, है ना, उसके जो तो शरीर पर हाथ जो तो फेर करके, और फिर से दूध दोने का प्रयास करती है। लेकिन गाय अब क्या हुआ, दूध से विहीन हो गई थी, अब उसमें दूध नहीं था। मल्लिका कहती है, चंदन नाथ,
हमने बहुत बुरा किया है, जो कि एक महीने के बाद, एक महीने भर क्या है, गाय का दोहन नहीं किया। अब वह क्या है, पीड़ा का अनुभव करती है, उसे उसे दर्द होता है, इसलिए अब इस लात मारती है। तो चंदन कहता है कि हाँ, मुझे भी क्या ज्ञात हो गया कि हमने गलत किया है, जो हमने गाय को महीने भर नहीं दुहा है, इसलिए दूध सूख गया है। और ये बात सही है कि लोग ठीक कहते हैं कि काम, आज के काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए, है ना, उसे और आगे तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वहां पर उसे हमें कष्ट प्राप्त होता है। मल्लिका कहती है, हमने भी पढ़ा है कि किसी भी काम को बड़े सोच समझ करके करना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति क्या है, बिना सोचे समझे किसी काम को करता है, उसे लास्ट में क्या है, विषाद प्राप्त, दुख प्राप्त होता है। आज इस बात का आज हमें अनुभव हो गया। उन्हें सभी कहते हैं उस काम को उसी दिन करना चाहिए, है ना। जिस जिस दिन का काम है, हमें उस काम को उसी दिन करना चाहिए, ठीक है। जो हम उस काम को उसी दिन नहीं करेंगे, आगे के लिए टाल देंगे, तो हमें निश्चित रूप से कष्ट मिलेगा। इस तरीके से पर्दा जो है तो गिरता है और सभी मिलकर गाते हैं, आदान प्रदान, ठीक है। और आदान प्रदान के लिए अपने काम की जो है तो हमेशा करना चाहिए। लेन देन जो कुछ होता है वो सब समय से करना चाहिए। जो आदमी समय पर क्या है, लेन देन आदि नहीं करता है, उसका क्या है, काल उसका पूरा का पूरा रस जो है तो सेवन कर जाता है, रस उसका। जो किसी काम को नहीं करता, है ना, उसे छोड़ देता है, आज के काम को कल के लिए छोड़ देता है ना, तो उस काम का जो रस है, उसका आनंद है, उसका रिजल्ट है, वो काल के गाल में चला जाता है। अर्थात वह क्या है, वह सभी नीरस हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें हर काम को समय से करना चाहिए, उसे अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने इस पाठ की कहानी को सुना। अब आपको क्या करना है, इसे इसकी रीडिंग करना है, इसके वर्ड मीनिंग पढ़ना है। पाठ का सारांश आपको आपकी बुक में 25 पेज नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें योग्यता विस्तार में लिखा है, पाठ का सारांश जो है तो उसमें लिखा है। और बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, अंत में लिख दिया गया है कि इस घटना से यही वहां पर सभी लोगों ने समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। समय पर जो काम किया, जिस काम का जो समय पर होता है, उसी समय पर उस काम को किया जाए, तभी वो फलदायी होगा, तभी उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। और अगर क्या है, हमने उस समय को क्या है, समय पर उस काम को नहीं किया, तो वह उसका फल जो है तो काल के गाल में चला जाएगा। अर्थात वह जो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम मेहनत भी करेंगे और उसका हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग क्या है, इस पाठ का वाचन करेंगे और अगले वीडियो में हम इसे
स्टेंजा वाइज जो तो पैराग्राफ वाइज आपको क्या इसका अनुवाद बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।